हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आरआईएमसी के वीकली कवरेज में आज आपको मैं कराऊंगा करंट अफेयर्स का पार्ट 4 और दिसंबर 2022 लास्ट वीक है इसका। आपको पता है वीकली करंट अफेयर्स मैं कराता हूं और उसमें एक मंथ में 4 वीक होते हैं। 4 इंटू एक वीक में 25 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन मेरे मंथ में रहते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन कराता हूँ मैं, बहुत ही कम। आप देखेंगे इतने कम क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से मैं कलेक्ट करता हूँ करंट अफेयर्स के, सो दैट आरआईएमसी का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करे। और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आरआईएमसी का एग्जाम को देख के रहता है। हाँ, आरएमएस और सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल मींस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को मैं फोकस करता हूँ। तो आप बिल्कुल 100% इन करंट अफेयर्स पे विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, जो प्रीवियस सेशन के प्रीवियस ईयर के आरआईएमसी का पेपर हुआ है उसमें जाके देखिए, और हमारी पुरानी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, वहाँ से देखिए। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस केम फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स सेक्शन। तो हमारे जो करंट अफेयर वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, अब बात आती है करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है। 25 क्वेश्चंस अराउंड करंट अफेयर के आते हैं आउट ऑफ 75। मतलब मैं अगर कहूँ 33% के आसपास का वेटेज बन जाता है। कई बार ये नंबर 20 हो जाता है, कई बार ये 30, कई बार 15। तो 15, 20, 30 का चलता रहता है। तो और दूसरी बात, जो स्टैटिक जीके आती है वो भी करंट अफेयर से अटैच होती है। आप स्टैटिक जीके को करंट अफेयर को अलग अलग नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, लाइक करना, शेयर करना। ये नंबर हमारे ऑफिशियल है, इनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रैंकर बैच चला हुआ है बच्चों, और रैंकर बैच है ये। इसमें मैं आपको जीके कराऊंगा, मैम आपको क्या कराएंगे, इंग्लिश, ये मैथ्स कराती हैं, ये डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश कराते हैं, और ये जनरल साइंस मींस जीके में कई सारे पार्ट होते हैं, तो हम जीके कराते हैं। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक डेडिकेटेड बैच सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा आरआईएमसी के लिए। ऑनलाइन बैच की अगर बात करें, स्पेशल बैच है ये, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दिसंबर का पार्ट 4 मैं आपको कराऊंगा, दिसंबर का पार्ट 4। अंडरस्टूड। और बच्चों ध्यान रखना, 25 क्वेश्चंस ध्यान से सुनना, साथ में जो मैं इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता हूँ क्वेश्चंस के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों को लगे कि कोई पीडीएफ मिल जाए इन क्वेश्चंस की, वो तो ठीक है, साथ में आपको वो क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक दिन में करंट अफेयर स्टैटिक जीके तैयार नहीं होती, इसको टाइम लगता है। कंसिस्टेंटली जो बच्चे 3, 4, 5, 6 महीने तक हमारी वीडियो को देखेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा। 1-2 दिन देखने वालों के लिए कोई मतलब का नहीं बनता। मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो आराम से नींद लीजिए, वो अपना टाइम बर्बाद मत करिए। चलिए, लास्ट टाइम बर्निंग क्वेश्चन मैंने दिया था। बर्निंग क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों आपका, भाई अगर कहें तो इसको, तो बच्चों ये होते हैं आपका 64। 8 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 8, ठीक है, 64। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो इंपॉर्टेंट तो भैया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब बनाते हैं, 10 दिसंबर को। व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर 2022 की थीम क्या है। तो थीम क्या है भाई, थीम है इस साल की डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्योंकि थीम एक बार ही क्वेश्चन आया थीम से रिलेटेड, तो इस तरह कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उनकी थीम भी आपको देख के जानी है। अब तक एक बार आरआईएमसी में क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट एक बार अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन तो बन रहा है, तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि 10 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं। अंडरस्टूड, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। साथ में एक डे आपको और याद रखना है, लेकिन वो 10 दिसंबर से एक पहले का दिन है, 9 दिसंबर, और वो क्या है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर। तो एंटी करप्शन क्या हो गया, मतलब भ्रष्टाचार विरोध, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 9 दिसंबर, ठीक है बच्चों। चलिए, रिसेंटली साइक्लोन मेंडोस केम इन तमिलनाडु। तो हाल ही फिलहाल में आपका दिसंबर नवंबर में आपका साइक्लोन मेंडोस आया। तमिलनाडु के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में मेजरली आया है। विच नेशन गेव द नेम टू दिस साइक्लोन। एक्चुअली जो साइक्लोन होता है इनका नेम दिया जाता है, कोई ना कोई देश इसको देता है। तो ये किसने दिया मेंडोस, तो मेंडोस इज गिवन बाय यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया आपका मेंडोस। अंडरस्टूड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई।
अरुण कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच कंपनी फॉर 3 ईयर्स। तो अरुण कुमार सिंह एक सरकारी कंपनी के चेयरमैन बन गए। चारों ही कंपनी सरकारी हैं। अभी यूपी सैनिक स्कूल का एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा इनमें से कौन सी एक सरकारी कंपनी है। तो बच्चों, सरकारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 51% या उससे अधिक हो, तो उसको बोलेंगे हम सरकारी कंपनी। क्लियर। तो अरुण कुमार सिंह किसके बने? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये है, ये एक महारत्न कंपनी है। व्हाट आर महारत्न कंपनी? पूरे देश में 12 महारत्न कंपनी है, 12 है पूरे भारत में महारत्न कंपनी। आज की डेट में जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, महारत्न कंपनी का मतलब ये हो गया बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा प्रॉफिट। ये मान के चलिए कि इन पूरी इकोनॉमी देश की इन कंपनियों पे टिकी हुई होती है। अगर मैं बात करूँ, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अराउंड 56% के आसपास, 55-56% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी है। तो इसीलिए स्टेट बैंक क्या हुआ? एक सरकारी बैंक हुआ। तो किसी भी कंपनी में या बैंक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है तो वो एक सरकारी इंस्टीट्यूशन होगा। अंडरस्टूड। चले, साइकोम मीराबाई चानू। तो साइकोम मीराबाई चानू, बेसिकली मीराबाई चानू क्लिंचिस सिल्वर मेडल। अभी इन्होंने क्या हुई थी आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप इन वेट लिफ्टिंग कोलंबिया में हुई थी आपका, ठीक है, कोलंबिया में हुई थी वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये किस खेल को रिप्रेजेंट करती है? भारत को किस खेल में रिप्रेजेंट करती है? तो कौन सा हो गया? तो राइट आंसर इज आपका, मैं बात कर रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की, तो क्या है? दिस इज वेट लिफ्टिंग। अंडरस्टूड। और इन्होंने सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भी जीता था। तो ये कौन है? मीराबाई चानू का संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से। IMEI is a unique 15-digit code assigned to every। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है बच्चों, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। IMEI एक नंबर होता है, 15 डिजिट का कोड होता है, वो मिलता है एवरी किसको? तो मिलता है एवरी मोबाइल फोन। देखो जब आपका मोबाइल फोन खो जाता है ना, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तब वो IMEI नंबर से ट्रैक होता है। क्लियर। तो और ध्यान रखना बच्चों, IMEI क्या है? IMEI है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट। आई का मतलब क्या? इंटरनेशनल। M का मतलब मोबाइल, E का मतलब इक्विपमेंट, और I का मतलब क्या है? आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, दिस इज IMEI फुल फॉर्म। ये भी आपको याद रखनी है। और किसी मोबाइल फोन में अगर डुअल सिम है तो उसमें 2 IMEI नंबर होंगे। क्लियर। तो 2 IMEI नंबर होंगे अगर किसी वो डुअल सिम वाला मोबाइल फोन है, ये भी ध्यान रखना। चलें, सार्क चार्टर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली 8 दिसंबर। तो सार्क क्या आपको पता है? सार्क एक ग्रुप है जिसमें 8 कंट्री है। तो हाउ मेनी मेंबर कंट्री? तो सार्क में कितने मेंबर कंट्री है? तो राइट आंसर क्या हो गया? 8। राइट आंसर क्या हो गया? 8। दूसरा, सार्क का हेडक्वार्टर आता है कहां पे है? तो ये आपको याद रखना है, कहां पे है? काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। और काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल। सार्क आपका कब बना था? ये आपका 1987 में। बेसिकली जो चार्टर तो ये 1805 में आया, 1985 में आया था, ठीक है। और इस दिन ये इसका एस्टेब्लिश हुआ आपका 1987 में हेडक्वार्टर में। सवाल ये है कि इसके आपको 8 इंपोर्टेंट देश का आपको नाम याद रखना है बच्चों। इसके देश आपको पता होने चाहिए कौन कौन से है भाई। देश देखो कौन कौन से, तो अपना भारत ही हो गया, इंडिया। दूसरा, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक, ये है सार्क। अब इसका एसोसिएशन के कौन 8 मेंबर है? तो इंडिया हो गया। दूसरा, नेपाल में तो हेडक्वार्टर ही हो गया इसका। आपका पाकिस्तान, श्रीलंका 4 हो गया, बांग्लादेश, फिर आपका क्या है? मालदीव्स भी है इसका एक, ध्यान रखना, मालदीव्स 4, 5, 6 हो गए ना। आपका अफगानिस्तान, भूटान भी अपना देश, भूटान भी तो है, और अफगानिस्तान तो हो गए आपके। तो कुल मिला के जो बेसिकली पड़ोसी देश है भारत के, वे सारे हो गए आपके। अंडरस्टूड। तो ये कितने हो गए? 8 कंट्री मेंबर है इसके सार्क के। ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इज मार्क्ड एज द आर्म फोर्स फ्लैग डे। तो आर्म फोर्स फ्लैग डे क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पहले भी आया था, तो हर साल होता है। ये कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। फ्लैग डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं? 7 दिसंबर। और बच्चों ये सारे ही डे इंपोर्टेंट है। अगर मैं देखूँ 5 दिसंबर को क्या बनाते हैं?
वर्ल्ड सोयल डे। 4 दिसंबर को कई दिवस हैं, एक ही दिवस नहीं, एक तो सब बच्चों को पता है इंडियन नेवी डे। भाई इंडियन नेवी डे, भारतीय नौ सेना दिवस कब मनाते हैं ये भी बना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। इंटरनेशनल चीता दिवस, इंटरनेशनल चीता, जो चीते आ रहे हैं भारत में नामीबिया से, तो इंटरनेशनल चीता डे। और साथ में इंटरनेशनल बैंक डे, बैंकों का दिवस भी बनता है, इंटरनेशनल बैंक डे। तो ये देखो कई सारे दिवस बनते हैं, इसको ध्यान रखना आप जरा, ये इसमें क्लियर चले। इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम, तो इंडिया का भी और पूरी दुनिया का भी गोल्ड एटीएम को इंस्टॉल किया गया किस सिटी में, तो ये है आपका हैदराबाद में गोल्ड एटीएम है। और साथ में ध्यान रखना बच्चों, ये गोल्ड एटीएम किस कंपनी ने बनाया, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, GOLD गोल्ड SIKKA सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की कैपिटल है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है वो है KCR। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम TRS, ठीक है, उससे करके कर दिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति से करके कर दिया भारत राष्ट्र समिति, BRS। क्लियर चलें। यूनेस्को रिकमेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट बैरियर रीफ इन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर। तो मतलब एक प्रकार से यूनेस्को ने रिकमेंड कर दिया कि ये जो साइट है ग्रेट बैरियर रीफ, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये खतरे में है। क्लियर, यहाँ पे पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। तो बात हो रही है किस देश की, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं RIMC में इस तरह के, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। क्लियर, पेरिस में है। और मैं बच्चों आपको बता दूं, जो यूनेस्को बना वो 16 नवंबर 1945 में बना, और इसके जो अभी चीफ हैं वो है ऑड्रे अजोले, AUDRE, ऑड्रे AZOULAY, ऑड्रे अजोले। क्लियर चलें। एवरी ईयर 2 दिसंबर, हम हर साल 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, भाई देखो 2 दिवस होते हैं इस टाइम, एक नहीं है। तो कौन सा है आपका, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी, दोनों इंपॉर्टेंट है। करेक्ट चॉइस क्या है, A+B, दोनों है भाई। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ध्यान रखना बच्चों, दिसंबर में सबसे ज्यादा, दिसंबर में डे बहुत है भाई, और एक साथ याद करने बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ऐसे इन्वायरमेंट डे 5 जून, 10 दिसंबर, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, वीडियो को कंसिस्टेंटली देखना है, और जैसे मैं आपको रिवाइज करता चलाता हूं आपको ऐसे खुद से भी करना है। और जो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, और एक गैस निकली थी जो डेडली गैस, लीकेज ऑफ डेडली गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, डेडली गैस का लीकेज हुआ था, हजारों लोग भरे थे। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इसलिए, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। गाबा क्रिकेट ग्राउंड, तो गाबा क्रिकेट ग्राउंड, जिसको क्रिकेट का मक्का भी बोलते हैं, गाबा, ये कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया किस शहर में, ब्रिस्बेन में। क्लियर, ब्रिस्बेन में। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, वो है भारत में, और कहाँ पे, अहमदाबाद, अहमदाबाद में है, और नाम क्या है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर, एक्चुअली ये सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ग्राउंड है, तो उसमें से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। विच स्टेट लॉन्च्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट, तो ऐसी ही एक स्कीम इस राज्य ने पहले भी लॉन्च करी थी, दैट वाज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नाउ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट, दैट इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल कौन है, गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कई है, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में
फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पे बुलंद दरवाजा है, अकबर ने बनवाया था जब अकबर गुजरात को जीत के आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल। तो कौन सा हुआ भाई, तो 100 ड्रम फेस्टिवल इज, आप देख रहे हैं 100 ड्रम, वांगला फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल। और इंपॉर्टेंट वांगला कहाँ का है, मेघालय। कहाँ का है, मेघालय। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का। लोहरी फेस्टिवल पंजाब का। बोनालू फेस्टिवल कहाँ है, बोनालू और बटुकम्मा तो तेलंगाना की है दोनों, ठीक है, तेलंगाना। विच वर्ड हैज बीन चोजन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा रहा है, तो दैट इज गोबलिन मोड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गोबलिन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया इज रैंक्ड। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने, रिन्यूएबल एनर्जी का कैसे यूज किया, तो ये सारे कंपोनेंट मिलके बनाते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें भारत की क्या रैंक रही, तो भारत की रैंक रही बहुत अच्छी, 8th पोजीशन पे रहा भारत। क्लियर, 8th पोजीशन। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन द अर्थ बाय वॉल्यूम क्या है, माउना लाओ। तो ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ऑन अर्थ बाय वॉल्यूम। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये अभी हाल ही में इसमें क्या हुआ, इरप्शन हुआ था, इरप्शन फट गया था ये ज्वालामुखी। क्लियर, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप जो अमेरिका के हवाई द्वीप। और भारत का लार्जेस्ट एक्टिव, भारत का ओनली, इंडिया में केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो, दैट इज इन बेरन आइलैंड्स में। ठीक है, ध्यान रखना है, बेरन आइलैंड्स में भारत का एकमात्र है बस। रिसेंटली एशियन जायंट टोर्टोइज रिवाइल्डेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड। तो इस नेशनल पार्क में, नागालैंड का नेशनल पार्क है, इसमें एशिया के जो टोर्टोइज है उनको दोबारा लाया गया, रिवाइल्डेड किया गया, 10 के करीब आए इसमें, उनको दोबारा से उनको बूस्ट किया गया एक प्रकार से। तो ये किस नेशनल पार्क की बात हो रही है, देखो नागालैंड के नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो नागालैंड में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, ओनली वन, दैट इज इंटांकी नेशनल पार्क, इंटांकी नेशनल पार्क। और ये भी आपको ध्यान रखना, नामदफा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार कहाँ पे है, केरला में, और दुधवा तो आपको पता है कहाँ पे है, यूपी में। अंडरस्टूड। तो इस तरह से नेशनल पार्क को भी आपको सारों को याद कर लेना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो इस तरह के जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है वो बहुत आते हैं आरआईएमसी में, एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन नोएडा, नोएडा, दिस इज द राइट आंसर। मनिका बत्रा इज अ फेमस इंडियन प्लेयर। तो मनिका बत्रा ये वो प्लेयर है जो न्यूज में रहते हैं। तो किस खेल से संबंध है इनका, दैट इज टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक सबमरीन है, इनमें से कौन सी सबमरीन है, तो वेला, वागीर, कलवरी, बगशीर, सारी क्या है सबमरीन है, ऑल, ऑल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। देखो भाई कंप्यूटर में स्टोरेज पे क्वेश्चन बन जाता है, कंप्यूटर का एक आध क्वेश्चन आने लगा क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो लार्जेस्ट पूछा इनमें से कौन सा, तो आपको इनका सीरियल भी पता होना चाहिए। तो इनमें कौन सा है लार्जेस्ट, टेराबाइट। देखो इसमें क्या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, देखो 1 बिट इक्वल टू आपका 8 बाइट, सॉरी इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूं, इसको आपको तो याद कि देखो 8 बाइट इक्वल टू, मैं दोबारा से गलत कर गया, 8 बिट BIT इसलिए मैं कर रहा हूं, इक्वल टू 1 बाइट। ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, फिर आपका चलेगा 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB। फिर क्या चलेगा आपका 1024 KB, KB स्मॉल कर लो, इक्वल टू आपका 1 MB मेगाबाइट। फिर मेगाबाइट में आपका क्या हो जाएगा, गीगाबाइट, गीगाबाइट में क्या आ जाएगा, टेराबाइट। तो 1 MB इक्वल टू, सॉरी 1024 MB इक्वल टू 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू 1 TB।
तो इस तरह से इनके यूनिट चलते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई? बिट हुई, BIT बिट। और आपका 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल भी आपको याद रखना, NIBBLE निब्बल, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 बिट मीन्स अगर देखो तो बाइट का आधा हुआ, 1 बाइट का आधा हुआ निब्बल, तो स्मॉलेस्ट बिट है। पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट ये सारे हैं आगे, लेकिन आपको ये तो एटलीस्ट याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आ गया इस क्वेश्चन, तो वैसे भी आता है ये। तो कौन है? द राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये ध्यान रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर आ जाता फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन, अगर इस क्वेश्चन में लग जाए यहाँ पे इंडियन, ये लग जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और ये लास्ट भी थे, इसके बाद तो खत्म ही हो गई ये पोस्ट। और लास्ट वॉइस रॉय, लास्ट वॉइस रॉय कौन थे? ये वॉइस रॉय की उपाधि खत्म करे, गवर्नर जनरल बना, ये लॉर्ड माउंटबेटन बने, उसके बाद गोपालाचारी के पास चला गया। तो ये इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। गोवा वाज मेड इंडियाज 25th स्टेट, तो कौन सा स्टेट बना था गोवा? 25th। कब बना? पुर्तगाल से गोवा को लिबरेट किया गया 30 मई 1987। और गोवा ध्यान रखना बच्चों, स्मॉलेस्ट स्टेट है भाई एरिया में, लेकिन पॉपुलेशन में कौन सा है? सिक्किम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है? द राइट आंसर इज डंपा। तो कौन सा है? डंपा। मेलघाट कहाँ है आपका? मेलघाट आपका महाराष्ट्र में है। भद्र, बक्सा कहाँ पे है आपका? बक्सा आपका वेस्ट बंगाल में। चलिए मुझे बताइए, मेलघाट टाइगर रिजर्व और भद्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मेलघाट और भद्र कहाँ पे है। मैं देखता हूँ कौन बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे। तो बच्चों मेलघाट तो मैंने आपको बता भी दिया, वैसे तो महाराष्ट्र में है। और ये भद्र कहाँ पे आपका? भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो ये आपका कर्नाटका में। चलिए, जंस्कार रेंज इज लोकेटेड इन, तो जंस्कार रेंज कहाँ पे लोकेट है? तो ये कहाँ पे आपका? लद्दाख। लद्दाख को सेपरेट करते हैं जंस्कार खुद से। और ध्यान रख बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल में कि जो माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स मिला दो, उनको क्या कहते हैं? तो जैसे देखो ऐसे रहते हैं ना माउंटेन, ऐसे भाई ऊपर नीचे जैसे चलता है माउंटेन रेंज, तो ये बहुत सारे जो रेंज माउंटेन होते हैं, रेंज जो होती है वो किसके लिए होती है, किसकी होती है? क्वेश्चन था, तो आंसर था बहुत सारे माउंटेन को मिला के क्या बोलते हैं? तो उसको मिला के बोलते हैं रेंज। ये क्वेश्चन था। तो बेसिक क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए रेंज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी आपका सैनिक स्कूल 2023 में आया है ये क्वेश्चन इस तरह के। आज का बर्निंग क्वेश्चन, और एज यू नो आई गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है किस राज्य से संबंध आर्टिकल 370 का रहा है। तो कौन सा राज्य है भाई आपका, बताना है आपको। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप इन पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लाइव क्लास से रिगार्डिंग जी यूनिवर्सिटी यूपी सैनिक की सारी चीज़ें। और हमारा रैंकर बैच चला हुआ बच्चों, RIMC के लिए हमारा रैंकर बैच है, आप इसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि जून में एग्जाम है RIMC का। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट समय 3 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं अभी भी आपका RIMC निकल जाएगा। बस आपको एक डेडिकेटेड तैयारी करने की आवश्यकता है। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि करंट अफेयर्स को आपको दिक्कत नहीं लेना है। आपको जीके की तो दिक्कत ही नहीं मानना, सारी जीके हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना फायदा होता है हमारी जो करंट अफेयर्स आती है। थैंक यू।